दोस्तों तो अब प्याज का समय आ गया है, प्याज लगाने का। इस समय चल रहा है कि आप फरवरी में प्याज लगा लें। तो ये देखिए, यदि आप बीजों से बोना चाहते हैं तो बीजों से आप रोपाई कर दीजिए, या कि फिर आप बाद में भी आप इसका लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फरवरी में आप रोपाई इसकी कर सकते हैं प्याज लगाने के लिए। तो प्याज हम भी जैसे यदि गमले में लगाते हैं या कि खेत में लगाते हैं, तो गमले में यदि हम लगाते हैं तो हमारे घर में जो भी प्याज यदि खराब हो जाती है, कैसे भी उसकी अंकुरण आ जाते हैं, जम आती है, तो हम इस तरह से अपने गमले में या कि घर में कहीं थोड़ी सी जगह है तो उसमें लगा देते हैं कि हमको ताज़ी प्याज खाने के लिए मिल जाती है। लेकिन यदि हम खेत में इसकी करते हैं, इसकी अच्छी पैदावार होती है और महंगी भी जाती है, तो आप बीजों से इसकी बुवाई कर दें, थलहा टाइप का इसका बना के, और उसमें लगाइए। तो अब समय आ गया है कि आप लगा दें। फिर क्या है कि इसकी खेती के बाद जैसे आप चना बोए हैं, मसूर बोए हैं, गेहूँ बोए हैं, तो उनकी कटाई के बाद आप उस खेत को बना के और उसमें आप प्याज की रोपाई कर सकते हैं। तो हम ये समय फरवरी का समय है, फरवरी में इसका थलहा लगा दिया जाता है। और इसके लिए मिट्टी बनाने के लिए बढ़िया खेत की मिट्टी जो है, काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। काली मिट्टी में इसकी बुवाई की जाती है और खेत तैयार किया जाता है। तो यदि आप बीज से लगाते हैं तो इसके अच्छे बीज को पहले आप 5-6 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रख दीजिए। फिर इसके बाद इसकी रोपाई कीजिए, तो आप ये इस बहुत जल्दी इसके अंकुरण निकलते हैं और जल्दी जम जाती है। ये देखिए, मैंने लहसुन भी लगाया, थोड़ी सी प्याज भी लगाई हूँ। तो आप भी अपने यदि आप घर में लगाते हैं तो बीज से भी लगाना चाहें तो आप बीज से भी लगा सकते हैं। और यदि ऐसे प्याज आपके पास है और उसमें अंकुरण हो गया है, आप खरीद के यदि इकट्ठा रखे हैं, तो उसको भी आप लगा सकते हैं कि आपको ताज़ी प्याज खाने को मिले। दोस्तों, इसमें जैसे आप यदि खेत में लगाते हैं तो पोटाश की ज़रूरत होती है। इसमें पोटाश से 40 से 45 दिनों के बाद डाला जाता है। तो जैसे आपके ये प्याज थोड़ी सी बड़े हो जाते हैं तो इनको पहले ऊपर काट देते हैं और फिर इनको निकाल निकाल के और कतार बाई कतार इसको लाइन से लगाते हैं। तो आप पौधे की रोपाई कर सकते हैं। इसमें जहाँ शुष्क ज़मीन होती है, शुष्क ज़्यादा पानी नहीं गिरता है, वहाँ इस प्याज को लगाया जाता है, क्योंकि प्याज को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और इसको यदि पानी गिर जाता है, यदि कि बरसता है पानी, तो उसमें खराब भी प्याज के पौधे खराब हो जाते हैं। तो इसमें हम खरपतवार भी का होता है कि इसमें पौधे में दवाइयाँ डालते हैं खरपतवार निकल जाए, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक तरीके से यदि आप लगाते हैं बढ़िया, इसमें आप गोबर की खाद डालिए। गोबर की खाद डालते हैं तो बहुत अच्छा इसका जो प्याज पड़ेगा, अच्छा बड़ा बड़ा प्याज पड़ता है। तो इसमें कैल्शियम है, बोरान है, सल्फर है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्याज बहुत अच्छा, बहुत तंदुरुस्त प्याज होता है और बड़ा बड़ा प्याज निकलता है। तो ये देखिए, मैंने मेरे यहाँ थोड़ी रखा था इकट्ठा, मैं प्याज खरीद के रख लेती हूँ खाने के लिए गर्मियों में। तो अब मेरे प्याज जो ये थे बेकार हो गए थे, और तो मैं उनको इसमें लगाई हूँ। और यदि आप गमले हैं, यदि तो गमले में भी लगा सकते हैं। तो ऐसे मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको लगा दिए हैं, तो ये मेरे को हरे प्याज खाने के लिए घर में मिलते रहेंगे। तो आप दोस्तों, प्याज आप भी यदि आपके पास बीज से लगाना चाहते हैं तो आप बीज से लगा दीजिए। और यदि पौधे से आपके पास ऐसे प्याज पड़े हैं तो उनकी भी बुवाई आप कर सकते हैं। तो बस यही समय है कि फर्स्ट फरवरी, जैसे फरवरी ये चालू होगी, आप प्याज की रोपाई कर दीजिए। और मैं ये देखिए, मेरे टमाटर भी हैं, जो भी पौधा सर पूरा ऑर्गेनिक तरीके से, मैं और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, पूरा ऑर्गेनिक तरीके से है। तो बिल्कुल सारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। आप प्याज में भी ऑर्गेनिक तरीके से लगाइए। और जो ज़्यादा है कीटनाशक है, यदि आप ज़्यादा डालते हैं तो वो अपने सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, नुकसान भी करता है। अपन यदि इसी में गोबर की खाद का इस्तेमाल यदि करते हैं, मिट्टी भुरभुरी बनाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी प्याज होती है
और अच्छी रहती है। इसमें हम राख का इस्तेमाल ज़रूर करें। हम राख यदि इसमें डालते रहेंगे, राख में पोटाश होता है, तो हम यदि घर में लगाते हैं तो इसका पोटाश का इस्तेमाल राख में अच्छा होता है। राख में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो आप लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।